अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम हमारे पास एक एलसीडी पड़ी हुई है। ठीक हो गया जी। ये एक हमारे पास एलसीडी पड़ी है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है वो देखेंगे। ये मॉनिटर एलसीडी है, सही हो गया जी। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ठीक हो गया जी। तो मैं अभी इसको पावर पे लगाता हूँ और फिर चेक करते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है जी। तो मैं अभी इसको पावर पे लगाता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पावर पे लगा लिया है, लेकिन अभी भी इसके अंदर कोई ना एलईडी ग्लो कर रही है, ना कोई रिस्पांस आ रहा है। इसके अंदर देख रहे हो आप, ना इसकी एलईडी ग्लो कर रही है। यहाँ पर एलईडी लगी होती है, वो भी ग्लो नहीं कर रही, और ये ऑन भी नहीं हो रहा। सही हो गया जी। इसके अंदर पावर का फॉल्ट है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले इसको खोल लेता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ठीक हो गया जी। तो पहले मैं इसको खोल लेता हूँ।
बहरहाल मैंने यहाँ पर इसको रख लिया है, सही हो गया जी। तो अब दोबारा मैं इसको पावर देने लगा हूँ और इसको देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है, सही हो गया जी। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसका फॉल्ट चेक करेंगे। तो मैं अपना मल्टीमीटर उठा लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये मल्टीमीटर पड़ा है। आप चाहो तो ये मल्टीमीटर यूज़ करें या चाहो तो ये मल्टीमीटर यूज़ करें। तो बहरहाल अभी असल में मेरे इस मल्टीमीटर में थोड़ा सा फॉल्ट है, लेकिन ये जो है फिर भी काम कर लेगा, तो इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है जी। तो बहरहाल अब मैं दिखाता हूँ इसको, देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है, ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैंने इसको दोबारा लगा लिया पावर पे। अब इसके अंदर करंट मौजूद है, लेकिन अब इसके अंदर हम वोल्टेज चेक करेंगे। हम कितना वोल्टेज चेक करेंगे, हम इसको पहले 200 वोल्टेज चेक करेंगे, जो कि हमारे उसके डीसी के वोल्टेज है, ठीक है जी। 200 वोल्टेज जो हमारे डीसी के वोल्टेज हैं वो हम चेक करेंगे। ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर आप लोगों ने इसके वोल्टेज चेक करने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने इसके वोल्टेज चेक करने होंगे। तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके वोल्टेज सही आ रहे हैं, 350 तक वोल्टेज आ रहे हैं इसके, बिल्कुल वोल्टेज सही आ रहे हैं, ओके आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो आउटपुट के वोल्टेज है वो चेक कर लेते हैं, सही होगा जी। तो अब मैंने 5 वोल्ट के अंदर सिलेक्ट कर लिया है। तो मैं अगर आपको इसके वोल्टेज चेक करवा लूँ, आउटपुट के वोल्टेज वो हम चेक कर लेते हैं, सही होगा जी। तो अब हम क्या करते हैं कि आउटपुट के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इस वायर ब्लैक वायर को हम ग्राउंड के साथ लगा लेते हैं, ये देख लें मैंने ग्राउंड के साथ लगा लिया है। अब हम इसके पहले 5 वोल्ट चेक करेंगे। तो मैं मल्टीमीटर को आपके सामने रख लेता हूँ, सही है क्या जी। ये आप देख लें मल्टीमीटर आपके सामने है। तो पहले हम इसके 5 वोल्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो 5 वोल्ट हैं वो मुकम्मल नहीं आ रहे थे। तो ये मेरा मीटर खुद ही बता रहा है, ये खुद ही बता रहा है यार। चलो अब देखते हैं। अब हम इसके 5 वोल्ट चेक करते हैं कि 5 वोल्ट अभी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे इसके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके 5 वोल्ट कंप्लीट आ रहे हैं, सही हो गया जी। अब इसके जो 5 वोल्ट हैं वो कंप्लीट आ रहे हैं, सही हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं, सही हो गया जी। तो अब हम क्या कि ये जो वोल्टेज आ रहे हैं वो हमारे यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये जो ब्लैक वायर है ये हम बाडी के साथ लगा लेते हैं, और उसके बाद हम पहले इसके 5 वोल्ट चेक कर लेते हैं, वो 5 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके 5 वोल्ट भी कंप्लीट आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो 5 वोल्ट हैं वो भी कंप्लीट आ रहे हैं, सही हो गया जी। तो बहरहाल इसके भी जो 5 वोल्ट हैं वो भी कंप्लीट आ रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका जो की वाला पैनल है इसको मैं निकालता हूँ और फिर देखता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ठीक हो गया जी। तो मैं अभी इसको निकालता हूँ और फिर इसको देखता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो मैं भी इसको निकालने लगा हूँ, ये देखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो बटन है ये सारे टूटे हुए हैं, सही जी। ये पहले भी किसी ने रिपेयर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके सारे बटन जो हैं वो टूटे हुए हैं। तो मैं अगर देख लूँ तो यहाँ पर भी इसके बटन मिल जाएंगे हमें। तो क्योंकि इसके बटन टूटे हुए हैं तो शायद इसमें, तो ये देख लें इसके अंदर ये बटन पड़े हुए हैं, ये इसके अंदर बटन पड़े हुए हैं। मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये देख लें, ये देख लें। असल में ये बच्चों की वजह से ये टूटते हैं, बच्चों ने इसको ज़्यादा ज़ोर वारा मारा होगा तो ये टूट गए होंगे। ये असल में एक मरतबा पहले भी बने हैं तेज, ये आप देख लें, ये देख लें, ये पहले भी रिपेयर हुआ पड़ा हुआ है, यहाँ से ये टूटे हुए हैं, ठीक है जी। तो बहरहाल हम इसको अभी रिपेयर करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है जी। मैं तो इसका बटन लगा लेता हूँ नया और उसके बाद हम देखते हैं जी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसका जो बटन है वो लगा लिया है, सही हो गया जी। इसका ये वाला बटन जो है मैंने इसका लगा लिया है। ये एलईडी के साथ जो बटन लगा हुआ है, ये एलईडी के साथ जो बटन है वो पावर का बटन है, ये देख लें यहाँ पर लिखा हुआ है पावर स्विच। तो ये बटन हमें लगाना था और दूसरे मैंने किसी पे भी छेड़छाड़ नहीं की, सिर्फ मैंने एक यही बटन लगाया है। यहाँ से मैंने बटन निकाल के यहाँ पर लगा लिया है, क्योंकि यहाँ पर तो वॉल्यूम का है, ये हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी।
इसकी जो है इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये हमारे जो हम मेन्यू के प्रेस करते हैं तब जाके हम इसको कम ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये देख सकते हैं कि इसके तीनों बटन टूटे हुए हैं। तो बहरहाल हमें तो LCD चालू करनी थी, हमारी तो अभी आनी नहीं थी। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि ये दोनों बटन वैसे ही मैंने छोड़ दिए। ये पहले कटा हुआ था और ये भी कटा हुआ था, तो ये वाला मैंने बटन निकाल के यहाँ पर लगा लिया है। तो अब हम इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारी जब ये LCD है वो सही तरह से वर्क करती है कि नहीं करती। तो मैं भी क्या करता हूँ कि इसको पावर पे लगाता हूँ। ठीक हो गया जी। तो मैं जो ये वायर है मैं इसको पावर पे लगा लेता हूँ। ये देख लें, मैंने इसको पावर में लगा लिया। अब हम इसको चेक करते हैं चालू करके। सही हो गया जी। तो ये देख लें, अब हमारी LCD जो है वो ऑन हो गई है। अब मैं इसको दोबारा ऑफ करता हूँ। ये देख लें, तो असल में इसका बटन टूट गया था, इसका ये प्रॉब्लम था इसका। तो हमने जो ये बटन है वो हमने लगा लिया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 3 बटन पड़े हुए हैं। एक ये वाला बटन टूटा था, ठीक है जी, एक ये वाला टूटा हुआ है, सही हो गया, एक ये वाला टूटा हुआ है, एक ये और एक ये, 3 टूटे हुए हैं। तो एक में जो यहाँ से टूटा हुआ था वो मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ पर लगा लिया है। सही हो गया जी। तो बहरहाल ये बटन क्योंकि बिल्कुल ओके भी था और नया भी लग रहा था, तो इस वजह से मैंने ये लगा लिया है। सही हो गया। ये देख सकते हैं इसकी LED ऑन हो गई, अब ये ऑफ हो गई। तो बहरहाल ये बटन टूटे हुए थे, मैंने इसका बटन चेंज कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा फिट कर लेता हूँ। सही है जी, क्योंकि इसको फिट करना भी उतना ही टफ है जितना खोलना। तो बहरहाल मैं इस सारे को फिट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। सही होगा जी। तो पहले मैं इस सारे को फिट कर लेता हूँ। जी तो दोस्तों अभी हमने इसको तैयार कर लिया है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये जो हमने इसको बनाया है ये सही तरह से वर्क करती है कि नहीं करती। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको पावर में लगाता हूँ और फिर देखते हैं कि ये हमारी जो है सही तरह से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको पावर पे लगा लिया है। ठीक हो गया जी। तो ये अभी तक ऑन नहीं हुई क्योंकि यहाँ से ये बटन ऑफ है। तो मैं यहाँ से इसको ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी LED ऑन हो गई है। तो ये देख सकते हैं ये हमारा चालू हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी मॉनिटर जो है वो तैयार हो गया है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।